हे मिस्टर मालिम सर, और मैं लिटरली कल से बहुत ही ज़्यादा हैरान हूं कि कुछ इतने समझदार यूट्यूबर्स और सबसे बढ़ के यहाँ पर एंकर्स भी इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि टिकटॉक ऐप को नहीं बंद होना चाहिए था। अगर इस ऐप के अंदर फहाशी है तो यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी। तो मैं आपको दूंगा एक छोटा सा डेमो जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस ऐप को बंद होना क्यों ज़रूरी था, क्या वजह थी इस ऐप के बंद होने की। और ख़ासतौर पर आज के वीडियो के अंदर मेरी होंगी तमाम टिकटॉकर्स को 4 सजेशंस जिसके ऊपर आपको अभी इसी टाइम से इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना कर दोगे यहाँ पे काफी ढेर सारा नुकसान। तो वो कौन सी हैं 4 सजेशंस और क्या है भैया टिकटॉक के बंद होने का मजीद लॉजिक, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मुझे समझ नहीं आती कि आप किस सेंस के अंदर टिकटॉक को फेसबुक के साथ या आप यहाँ पर यूट्यूब के साथ कंपेयर करते हो। एक छोटी सी एग्जांपल है कि मतलब आपके घर के सामने एक सिनेमा है और आपके पास ऑप्शन है वहाँ पर बी ग्रेड मूवी लगती है, आप जाके सिनेमा देख रहे हो तो दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन लेट्स सपोज कि आप घर से अभी बाहर निकले हो और साथ में आपको कुछ 4-5 लड़कियाँ नाचती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर लड़के अजीब खुसरों वाली हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सारे काम छोड़ के उन लोगों को देखना शुरू हो जाओगे कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर यहाँ पर कुछ आपको ऐसे चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि लगते हैं आपको काफ़ी अट्रैक्टिव। तो एक्चुअली में आपकी इंटेंशन ज़्यादा नहीं थी, वो सब कुछ करने का मतलब नहीं था, लेकिन आपकी सोसाइटी डायरेक्टली ख़राब हो रही है क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकल रही है उसको वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं समझे आप लोग? मैं आप लोगों को छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है VPN ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सको कि लेट्स से कि हमारे पास अगर है टिकटॉक ऐप और मैं यहाँ पर टिकटॉक ऐप को प्ले कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि ये टिकटॉक ऐप प्ले हो रही है, ठीक है। चलें जी। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं सबसे पहले फेसबुक को। तो फेसबुक पे देखते हैं कि हमें इमीडिएटली क्या देखने को मिलता है। सो दिस इज़ माय फेसबुक, और अगर ये थोड़ा सा फोकस कर ले वीडियो आई है, वीडियो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पर YouTube को भी ओपन कर लेते हैं कि इमीडिएटली YouTube हमें क्या दिखा रहा है। सो द ओनली डिफरेंस इज, जो मैं बेसिकली आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर या Instagram के ऊपर आपके पास मेजॉरिटी केसेस पे ऑप्शन होती है कि व्हाट यू वांट टू सर्च और आप किस चीज़ को देखना चाहते हो। फेसबुक के ऊपर ख़ासतौर पे जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे
उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूट्यूब के ऊपर भी मोस्टली आपको वही रिकमेंडेशंस होती हैं कि जिस जॉनरा के अंदर आप वीडियोस को देख रहे होते हो। लेकिन टिकटॉक के केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप ऐप को ओपन कर रहे हो, आप रैंडम लोगों की स्टुपिडिटीज को देख रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हो कि जिससे आप फौरन से हो रहे हो इंप्रेस, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट देखने को, कुछ ऐसा देखने को ज़्यादा दिल करता है कि मतलब आपने देखा होगा कि रोड के किनारे पे आप कहीं पे फिर रहे हो और अचानक से आपने देखा कि 4 लोगों का मजमा लगा हुआ है, तो फौरन से उधर देखते हो कि यार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। क्योंकि इंसान की ये नेचर के अंदर शामिल है कि जहाँ पर उसे कुछ डिफरेंट या कुछ भी ऐसा आउट ऑफ लॉजिक चीज़ देखने को मिलेगी तो वो फौरन से उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। सो टिकटॉक इज ऑल अबाउट, जिसको ओपन करते साथ ही आपको क्रिंजी कंटेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप या तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो के अपने कई घंटे वेस्ट कर देते हो, या फिर आप प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करके अपने आप को भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई, अगर तू कर सकता है ये हरकत तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तू खुसरों की तरह नाच के या मरासियों की तरह मुंह बना के इतने सारे फॉलोअर्स ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। अगर तू गधे वाला बन सकता है तो मैं यहाँ पर रेडी वाला बन जाता हूँ। तो मतलब कहने के ये कि इस तरह की हरकतें करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप बहुत बड़े हीरो। आई टोटली एग्री कि गंद आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर खुद घुस रहे हो या आपको घुसाया जा रहा है। सो द ओनली डिफरेंस इज कि आपको टिकटॉक के अंदर स्पेशली घुसाया जाता है। यहाँ पर अच्छी खासी जनरेशन को बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को इसने तमाशबीन बना दिया कि मतलब जिनको देख के आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं। कि मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये एग्जांपल किसी वजह से बनी है। तो ये तो बेसिकली वो लोग थे जो कि बहुत ही स्टूपिड कंटेंट बनाते थे, लेकिन टिकटॉक के ऊपर भी ऐसी एक बहुत बड़ी आवाम थी जो अच्छा कंटेंट बनाती थी, जिनके अंदर कुछ टैलेंट था, और कुछ लोग तो अच्छी जगहों पर प्रमोट भी हुए हैं। अब जिनके इतने सारे फॉलोअर्स थे, किसी के 5 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, उनको अब क्या करना चाहिए, उनके लिए आगे से क्या बेहतर सजेशन है, तो भैया मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी वर्थ खो दोगे। सबसे पहले तो आपको अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन करना है। फेस वैल्यू मतलब कि आपको जितने भी लोग जानते थे टिकटॉक के ऊपर, वो आपको देख के पहचान लेंगे अच्छे से कि अच्छा ये वही इंसान है जिसकी हम वीडियोस देखते थे। आपको चाहिए कि सबसे पहले अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए फौरन से आ जाएं आप यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर चैनल बना लें, या फिर आप पेज बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेज आपका काफ़ी हद तक वर्क करेगा। अपना जितना भी टैलेंट है आप इन जगहों के ऊपर प्रमोट करें। आई नो कि अगर आपके टिकटॉक के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे तो यहाँ पर इमीडिएटली 1 मिलियन नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि लेट्स से कि अगर पूरे टिकटॉक को 50 मिलियन लोग देखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर चूंकि मान लो कि आप 5 मिलियन लोगों ने 500 लोगों को फॉलो कर रखा है, तो मतलब जितने भी 500 लोग हैं या 500 टिकटॉकर्स हैं, उनके पास 5-5 मिलियन के फॉलोअर्स आ गए, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही हमारे डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं था। यही वो एक रीज़न है कि मतलब जिसकी वजह से टिकटॉक ने आपके माइंड के साथ प्ले किया, आपको दिखा के इतने ढेर सारे फॉलोअर्स कि आप परेशान हो जाते थे कि भैया हम तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जबकि कम्युनिटी एक ही है, एक ही कम्युनिटी है जिसने हज़ारों लोगों को मतलब फॉलो कर रखा है, और यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड ऑडियंस नहीं थी। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप मूव करोगे यूट्यूब के ऊपर, तो सिर्फ वही लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे जो आपको एक्चुअली में फैंस होंगे। लेट्स से कि अगर आपके वहाँ पर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो रियल में आपके 50-60 हज़ार या आप कह लो कि जो लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स होंगे, वो आपको फौरन से सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपकी वर्थ क्या थी। यही काम आप कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मतलब अपना पेज बना के आप फौरन से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन रखना है। याद रहे कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन नहीं करोगे तो लोग आपको ग्रेजुअली भूल जाएंगे। और जिसके बाद एक बात आपको जहन में जरूर रखनी चाहिए कि अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और यहाँ पर एक्टर्स जिनका कोई नाम होता था, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया, यहाँ पर जब उन्होंने अपनी फेस वैल्यू को खोया तो उसके बाद उनको भी काम नहीं मिला। तो अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो आप किस खेत की मूली हो, आपको कौन सा प्रोडक्शन हाउस बुलाएगा, आपको कौन यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपका कोई टारगेट है, आप यहाँ पर किसी टारगेट को लेकर चल रहे थे टिकटॉक के ऊपर, तो आपको इमीडिएटली अपनी फेस वैल्यू को मेंटेन करना चाहिए। जो नेक्स्ट सजेशन है मेरी आप लोगों के लिए वो ये कि आपको कभी भी किसी भी मीडिया इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपसे जितने मर्जी अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस बन चुकी हैं, आपको फिर भी इस प्रोफेशन को एज अ करियर नहीं चूज करना कि मतलब आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड हो जाओ। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस समहाउ आगे जाके काम की वजह से सफ़र करते हैं और कई कई महीने उनकी कोई इनकम नहीं होती। तो आपको हमेशा अपनी सेपरेट से कोई एक ऐसी इनकम रखनी चाहिए जहाँ से आप अच्छा अर्न कर सको। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट थे और साथ में आप टिकटॉक वीडियोज़ बना रहे थे तो हाँ ठीक है, जस्ट फॉर फन ठीक था, लेकिन आप प्रोफेशनली भी इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर
श्योर कि आपने जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या व्हाटएवर, आप कोई बैंकर भी अगर बनना चाह रहे हो तो भैया उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक परमानेंट करियर है। लेकिन जो मीडिया की फील्ड होती है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। यहाँ पर आज आपको बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेट्स से कि आपको यूट्यूब भी एकदम से बहुत सारे पैसे देना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर लोग अक्सर ये गलती करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा कि वो अपनी एक्चुअल जॉब छोड़ के मतलब जहाँ से आपको मंथली एक कन्फर्म इनकम मिल रही थी उसको छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एज एन आर्टिस्ट काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। भैया नहीं, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ठीक है करो, लेकिन एज अ पार्ट टाइम या जितना टाइम भी आप इसको दे सकते हो मैक्सिमम दे के, लेकिन एक अपनी सेपरेट जॉब या बिजनेस लाजमी रखो। आप 100% इस फील्ड के अंदर तब आ सकते हो, यानी कि यूट्यूबर भी अगर आपको बनना है तो वो आपको तब 100% बनना है जब आपको पता हो कि आपके पास इतना पैसा बल्क में है कि आप अगर जॉब नहीं भी करोगे तो आप अगले 10 से 20 साल आराम से बैठ के खा सकते हो। याद रहे कि जब आप नए नए फेमस होते हो तो ये फील्ड्स आपको इतना ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप लोग काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद सारी ज़िंदगी मुझे इसी फ्लो में पैसे आएंगे। बिल्कुल भी नहीं भैया, यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट सफ़र करते हैं। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ने अगर सफ़र किया है, हॉलीवुड के आर्टिस्ट लोगों ने सफ़र किया, तो भैया आप भी करोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसलिए आपको अपना करियर एक्चुअली में मेंटेन करना है, किसी भी फील्ड के अंदर स्टडीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मीडिया को रखो जस्ट फॉर फन या आप कह लो कि पार्ट टाइम के तौर पे। जो नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को दूंगा वो ये कि आप अपने इनर क्वालिटीज़ को एक्सपोज करें। अब आपको एटलीस्ट टिकटॉक ने ये ज़रूर सिखा दिया कि यू कैन डू समथिंग। आई मीन अगर आपकी वहाँ पर इतनी सारी फॉलोइंग थी और बहुत सारे लोग आपको लाइक करते थे, कमेंट करते थे, दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर है जिसकी वजह से लोगों ने आपको क्लिक किया। अब आपके पास अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा तो यूट्यूब के ऊपर या किसी दूसरे पेज के ऊपर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को किस तरह से लेके आ सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टिकटॉक का एल्गोरिथम बहुत ही डिफरेंट था। वहाँ पर लोग रैंडमली आपको इतना ज़्यादा देख लेते थे कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्पीड से बनती थी। लेकिन यूट्यूब के ऊपर या आपको फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना है, यहाँ पर लेट्स से कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर कोई ऐसी वीडियो बनाते थे कि मतलब जिसमें आप बड़ा सैड सी एक्टिंग करते थे और यहाँ पर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे, इमोशंस के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व, तो भैया ऐसे केस में आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो जिसके अंदर आप एक अच्छी सी स्टोरी दिखा रहे हो, को बहुत ही कमाल की, जिसके अंदर आपकी एक्टिंग नज़र आए, यहाँ पर इमोशंस का वो फैक्टर नज़र आए कि लोग आपको बहुत जल्दी अप्रोच करें, खासतौर पर डायरेक्टर लोग। सेम गोज़ कि अगर आपको टिकटॉक के ऊपर अजीबोगरीब मुंह बनाने की वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, यहाँ पर आपकी ऊट पटांग हरकतें पसंद थी, तो आप फनी शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ऑडिशन, सेल्फ ऑडिशन करो अपना, और इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाओ कि अगर आपका ये जो मकसद था कि मतलब वहाँ पर ज़्यादातर लोग एक्टिंग ही करते थे ना टिकटॉक के ऊपर, तो ये आपका एक्टिंग वाला, ये जो मॉडलिंग वाला ये जो शौक है, ये आपका रियल ग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं पूरा हो सके। आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो लेके जाओ जिसके बाद आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, अगर आप में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस जॉब। और जो लास्ट टिप मैं आप लोगों को दूंगा वो ये कि अवॉइड नेसेयर्स। नेसेयर्स कहते हैं कि मतलब ऐसे लोग जो आपको हर वक्त ये कहते रहेंगे कि भैया तू नहीं कर सकता या तेरे अंदर शायद ये क्वालिटी नहीं है। तो डिमोटिवेशन इज समथिंग जो आपको बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चलना शुरू हो जाए ना तो सक्सेस की कोई वैल्यू ही ना रहे। पहाड़ की चोटी पर चढ़ के आपको सक्सेस तब ही फील होती है जब आपने ट्रैकिंग के दौरान वो सारे फेजेस को, सारी हर्डल्स को फेस किया हो, कि आपको पता हो कि आप कैसे यहाँ पर पहुंचे। तब भी आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यस यू कैन डू दिस। अब आपकी लाइफ में ये आ गई हर्डल जहाँ पर आपसे एक प्लेटफॉर्म को छीन लिया गया, तो आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दैट मीन्स कि जब आपके अंदर से एक फीलिंग होगी ना कि हाँ भाई आपको ये करना है, आपको ये बनना है, तो यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।